हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के अमेजिंग हैक्स, जिन्हें आप पहले नहीं जानते होंगे। आपने नोट किया होगा कि जब हम पार्लर से मेकअप करवा कर आते हैं तो वहाँ पर जो बेस अप्लाई की जाती है वो एकदम फ्लॉलेस और स्मूथ होती है। ना तो वो बेस केकी होती है और ना ही पैची, बल्कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई होती है। लेकिन वही बेस जब हम घर पर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैची भी होती है और फ्लॉलेस लुक भी नहीं देती। वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं अपनी बेस को अप्लाई करते हुए, और वो कौन से हैक्स और टिप्स हैं जो पार्लर में यूज़ की जाती हैं बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्लॉलेस बेस को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि बेस आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से परचेज़ करनी पड़ेगी। हम में से बहुत से लोग बेस को परचेज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये माइंड में नहीं रखते कि हमारी स्किन टोन कौन सी है, और जब वो उस बेस को अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वो जगह जगह से पैची और केकी बन जाती है और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होती। जैसे कि ये वाली फाउंडेशन है, इसमें है SPF 15, यानी कि अगर आपको सन टैन का इशू है तो आप ये वाली फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये फिट मी की फाउंडेशन, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कीप मॉइस्चराइज, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस वाली फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन की ख़ास बात यह है कि इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है तो आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप अवॉइड करें इस वाली फाउंडेशन को यूज़ करने से। नेक्स्ट है जी ये BB क्रीम। अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं और नो मेकअप लुक चाहते हैं तो आप इस वाली फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस BB क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हैक तो ये हो गई जो पार्लर में यूज़ की जाती है, यानी कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से ही आपकी स्किन पर फाउंडेशन को अप्लाई किया जाता है। अब बारी आती है ब्यूटी ब्लेंडर्स को यूज़ करने की, और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फाउंडेशन तो लगा लेते हैं और बिल्कुल ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत मेथड है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करना है। मैं ये फाउंडेशन अपने हाथ पर अप्लाई करूंगी और अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से, यानी कि जो ब्यूटी ब्लेंडर हम पैक में लाते हैं उसको एज इट इज़ ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ऑलमोस्ट सभी यही वाली मिस्टेक करते हैं कि फाउंडेशन को अपनी स्किन पर अप्लाई करने के बाद ड्राई ब्लेंडर से ही हम इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लेंड तो अलग चीज़ है, हम तो बिल्कुल रगड़ना ही स्टार्ट कर देते हैं अपनी बेस को, और जैसे जैसे हम इसे रगड़ते जाते हैं हमारी सारी फाउंडेशन हमारे ब्लेंडर पर ही लग जाती है, यानी कि सारा मेकअप जो है वो ब्लेंडर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे फेस पर तो कुछ बचता ही नहीं और हम कहते हैं कि हमारी बेस फ्लॉलेस नहीं बनी। फाउंडेशन चेहरे पर बचेगी तभी तो बेस फ्लॉलेस बनेगी ना। और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। और ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर भी लेते हैं तो ना तो इस पर शाइनिंग बचती है और ना ही कवरेज अच्छी आती है। लेकिन असल बात जो है वो कवरेज और फाउंडेशन की नहीं होती, असल बात होती है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है। अब जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करें तो इस हैक को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपने ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने से पहले पानी में डिप करना है। जी हाँ, यही है वो ट्रिक जो पार्लर में सीक्रेटली यूज़ की जाती है हमारी बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डिप कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको डिप किया थोड़ी ही देर बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। असल में जब हम ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डिप करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर डिप होने के बाद अपने असल साइज़ से बड़ा हो जाता है, और ना सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है बल्कि ये पहले से ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट भी हो जाता है। जब आपको लगे कि इसका साइज़ मुकम्मल तौर पर इंक्रीज़ हो गया है तब आपने इसे पानी से निकाल लेना है, और पानी से निकालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पानी इसमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे हो कि थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइज होना चाहिए, यानी कि उसमें नमी रहनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि पहले वाला साइज़ और अब वाले साइज़ में कितना डिफरेंस है। अब साइज़ इंक्रीज़ हो गया है और साथ साथ ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया है। एक टिप यहाँ पर शेयर करूँ कि अगर आप अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले इस पर सेटिंग स्प्रे या रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी बेस को हमने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर जो बेस मैंने पहले अपने हैंड पर अप्लाई की थी, मैं सेम वही बेस दोबारा अप्लाई करूँगी अपनी हैंड पर, लेकिन दूसरी जगह पर, ताकि आप डिफरेंस देख सकें। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने बेस की अप्लाई की
अब मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी। और किस तरह ब्लेंड करना है चले मैं बताती हूँ। आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी बेस को पूरे फेस पर ऐसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद डैबिंग मोशन में आपने इसे स्लोली अप्लाई करना है। एक बात याद रखें कि रगड़ना अपनी बेस को आपने बिल्कुल भी नहीं है, वरना सारी बेस आपके स्पंज पर ही लग जाएगी। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे डैबिंग मोशन में अप्लाई करते जाना है और जैसे जैसे आप अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करते जाएंगे आप फील करेंगे कि आपकी जो बेस है वो बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रही है। चूँकि हमारे ब्लेंडर का साइज़ पानी में डिप करने से इंक्रीज़ हो गया था और साथ ही साथ सॉफ्ट हो गया था, तो बेस भी बहुत स्मूथली अप्लाई होगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी शाइन वैसे ही बरकरार है, ना तो फाउंडेशन मुकम्मल तौर पर स्किन से उतर गई है और ना ही ब्यूटी ब्लेंडर पर इतनी ज़्यादा लगी है। और आप डिफरेंस देख सकते हैं। यही वो टिप्स हैं, यही वो हैक्स हैं जो पार्लर में सीक्रेटली यूज़ किए जाते हैं बेस को फ्लॉलेस और स्मूथ फिनिश देने के लिए। चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन से ब्लेंडर ने ज़्यादा फाउंडेशन को एब्जॉर्ब किया। अब मैं पहले वाले पानी में इस वाले ब्लेंडर को डिप करके दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आया है, यानी कि ब्लेंडर ने हमारी फाउंडेशन को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। अब हम दूसरे वाले ब्लेंडर को इस पानी में डिप करके देखेंगे कि क्या ज़्यादा फाउंडेशन उस वाले ब्लेंडर ने एब्जॉर्ब की थी या इस वाले ब्लेंडर ने। तो जैसे मैंने इसे डिप किया यू कैन सी कि पानी का कलर फ़ौरन ही चेंज होने लग गया। और सच में जैसे जैसे मैं इस ब्लेंडर को डिप करती जा रही थी पानी का कलर बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रहा था, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और इससे एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कभी भी अपने ब्लेंडर को आपने ड्राई यूज़ नहीं करना, यानी कि आपने अपनी फाउंडेशन को हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करना है। और सच पूछें तो यही वो मिस्टेक्स हैं जो हम घर पर करते हैं अपनी बेस को अप्लाई करते हुए, और हमें लगता है कि पार्लर्स में पता नहीं कितने एक्सपेंसिव ब्यूटी ब्लेंडर्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब ब्यूटी ब्लेंडर के मज़ीद हैक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। क्या आप जानते हैं कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत से मेथड से यूज़ कर सकते हैं? कैसे? चले मैं आपको बताती हूँ। ये होता है ब्यूटी ब्लेंडर का बिग वाला पार्ट, और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी चीक्स, चिन, फोरहेड और ओवरऑल फेस पर बेस को अप्लाई करने के लिए। यानी कि अगर आपने अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना है तो आप इस वाले हिस्से को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप कंटूरिंग करना चाहते हैं तो आप इस वाले पार्ट को यूज़ करते हुए कंटूरिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल प्रेस करना है ऊपर से ब्यूटी ब्लेंडर को, और ये साइड से, बिल्कुल इसकी साइड से आप अपनी कंटूरिंग कर सकते हैं नोज़ पर, जॉ लाइन पर, और जहाँ पर भी कंटूरिंग करते हैं आप ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे करके कंटूरिंग इजीली कर सकते हैं। अलग से कोई ब्रश परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसी तरह ब्यूटी ब्लेंडर की जो टिप होती है इसको आप अगर ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करें तो टिप के ज़रिए से आप अपनी नोज़ के साइड पर अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने फेस पर ब्लशन या हाइलाइटर को अप्लाई करना है तो आप इसके बड़े वाले पार्ट से इजीली उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार सी वीडियो ब्यूटी ब्लेंडर के हैक्स के बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हैक्स कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।